जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जय सियाराम 1722। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जब भी मन आपका अशांत हो तो श्री कृष्णा के साथ दिल से बात। प्रिय दोस्तों, मान लो हम दोनों कहीं शांत जगह बैठे हैं, हल्की हवा चल रही है, सामने हरियाली है और दूर कहीं बांसुरी की मीठी धुन बज रही है। उसी धुन के साथ श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए तुम्हारे पास आकर कहते हैं, चिंता मत करो, पहले सांस लो, मैं यहीं हूँ। आज हम उन्हीं श्री कृष्ण के विचारों से मन को हल्का करने चल रहे हैं। जब भी दिल भारी हो, जब कुछ समझ न आए, जब लगे कि सब कुछ उलझ गया है, हमारा सब कुछ बिगड़ गया है, बहुत अशांत हो आप, तब ये बातें तुम्हारे दिल का सहारा बनेगी। जब भी मन बहुत बेचैन हो जाए दोस्तों, सबसे पहले श्री कृष्ण यही कहते हैं, मन ही तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। मतलब साफ है दोस्तों, समस्या बाहर नहीं अंदर है। जब मन शांत है और छोटी छोटी बातें भी सुंदर लगती है, और जब मन अशांत होता है तो अच्छी से अच्छी स्थिति भी खराब लगने लगती है। श्री कृष्णा कहते हैं, तुम बाहर की दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, पहले अपने भीतर की दुनिया को शांत करो। जैसे अगर पानी हिल रहा हो तो उसमें चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही जब मन हिल रहा हो तो हमें सच दिखाई नहीं देता। तो जब भी मन हमारा अशांत हो, बस थोड़ा रुक जाओ, गहरी सांस लो और खुद से कहो, सब ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, तू चिंता क्यों करता है, जो होना है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होता वह लाख कोशिश के बाद भी नहीं होगा। तो फिर डर किस बात का है तुम्हें। नंबर 2 पे आता है, जब लगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, ये सवाल हर इंसान के मन में आता है, जब दर्द होता है, जब धोखा मिलता है, जब मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, तब दिल से यही निकलता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों। श्री कृष्ण बहुत प्यार से कहते हैं, जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बनाने आ रहा है। हर कठिन परिस्थिति तुम्हें मजबूत बनाने का प्रशिक्षण है। हर आंसू तुम्हें संवेदनशील और समझदार बना रहा है। हर हार तुम्हें जीत की सही कीमत सिखा रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी को दुख नहीं देता, मैं केवल उसे मजबूत बनाता हूँ। जैसे सोना आग में तपकर भी शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान कठिनाई में तपकर भी निखरता है। इसलिए अगली बार जब भी दर्द आए तो ये मत सोचो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बल्कि सोचो मुझ में क्या नया बनने वाला है। तो दोस्तों, नंबर 3 पे आता है, जब भविष्य की चिंता हमें सताने लगे तो हमें क्या करना चाहिए। अब दोस्त, ईमानदारी से बताओ, कितनी बार तुम आज का सुख छोड़कर कल की चिंता में डूब जाते हो। कल क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो, अगर वो गलत हो गया तो। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, जो अभी है वही तुम्हारा है, भविष्य तुम्हारा नहीं है। वे कहते हैं, तुम अपना कर्तव्य करो, फल मुझे सौंप दो। मतलब आज जो करना है पूरी ईमानदारी से करो, बाकी मुझे सौंप दो। क्योंकि भविष्य उस परम शक्ति के हाथ में है जिसने आज तक तुम्हें संभाला है और आगे भी संभालेगा। श्री कृष्ण कहते हैं दोस्तों, जो कल का बोझ आज उठाता है वह आज का आनंद खो देता है। जो आज बस आज में जियो,
आज की सांस लो, आज की मुस्कान महसूस करो। आज जो है उसी में खुश रहना सीखो। नंबर 4 पे श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन आपका टूट जाए, टूटने लगे, कोई अपना सा ना लगे, तो दोस्तों कभी कभी हमें ऐसा होता है कि दिल बिल्कुल टूट सा जाता है, भरोसा टूटता है, रिश्ते टूटते हैं, उम्मीदें टूटती हैं, और तब हमें लगता है अब सब कुछ अच्छा नहीं बचा। श्री कृष्ण बड़े प्यार से कहते हैं, जो टूटता है वही तो नए रूप में बनता है। अगर बीज टूटता नहीं तो पेड़ बनता ही नहीं। अगर रात नहीं होती तो सुबह का सूरज भी नहीं निकलता। अगर दर्द नहीं होता तो इंसान गहराई नहीं समझता। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें कभी खाली नहीं करता, मैं सिर्फ तुम्हें बेहतर से भरने के लिए पहले खाली करता हूँ। तो सब जीवन में कुछ चला जाए, तो जब भी जीवन में आपका कुछ चला जाए तो रोने के साथ ये भी समझो, कुछ बेहतर आने की तैयारी हो रही है। तो दोस्तों नंबर 5 पे आता है, जब खुद पर भरोसा हो और वो डगमगाने लगे। ये सच है, कभी कभी इंसान खुद से ही हारने लगता है। मन कहता है मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। तभी श्री कृष्ण तुम्हारे कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं, तुम वही हो जो तुम खुद को मानते हो। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो दुनिया तुम्हें कमजोर ही देखेगी। अगर तुम खुद को मजबूत मानोगे तो दुनिया भी तुम्हारी ताकत पहचान लेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने तुम्हारे भीतर वही शक्ति रखी है जिससे तुम अपने जीवन की हर लड़ाई जीत सकते हो। बस फर्क इतना है, कुछ लोग डर कर बैठ जाते हैं और कुछ लोग भरोसा करके उठ जाते हैं। तो आज खुद से कहो, मैं हार मानने नहीं आया हूँ, मैं सीखने आया हूँ, मैं आगे बढ़ने आया हूँ, आगे बढ़कर दिखाऊंगा। तो नंबर 6 पे आता है, जब रिश्तों से मन दुखी होने लगे, हमारा कोई भी रिश्ता है उससे हमारा मन परेशान होने लगे, उस रिश्ते से हमारा मन दुखी होने लगे। सबसे ज्यादा दर्द रिश्तों से ही मिलता है, क्योंकि उम्मीद भी वही सबसे ज्यादा होती है। जब कोई अपना दूर चला जाए, जब कोई समझे बिना छोड़ दे, जब कोई भरोसा तोड़ दे, तो दिल बहुत भारी सा हो जाता है। इसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हर रिश्ता हमें साथ चलने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते सिखाने के लिए भी आते हैं। कुछ लोग जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें प्यार करना सिखा सकें। कुछ लोग इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें खुद से प्यार करना सिखा सकें। और कुछ लोग इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें छोड़कर जाना सिखा सकें और फिर तुम्हें मजबूत बना सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया उसे जाने दो, जो रह गया उसे संभाल लो, और जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो, क्योंकि जीवन कभी खाली नहीं करता, वह हमेशा संतुलन बनाता है। नंबर 7 पे आता है, जब मन बहुत अकेला महसूस करे। जब भी आप श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी आपका मन बहुत अकेला महसूस करे, तो दोस्तों भीड़ में कभी कभी इंसान बहुत अकेला महसूस करता है। चारों ओर लोग होते हैं, बहुत भीड़ होती है, फिर भी दिल हमारा खाली सा लगता है। तभी श्री कृष्ण धीरे से कहते हैं, तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। जब कोई समझ नहीं पाता मैं समझता हूँ, जब कोई सुनने वाला नहीं होता मैं सुनता हूँ, जब दुनिया साथ छोड़ देती है मैं तुम्हारा हाथ थामे रहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मुझे याद करो,
मैं तुम्हारे मन का भार हल्का कर दूंगा। तो जब अकेलापन आपको सताने लगे, आंख बंद करो, मन में श्री कृष्ण का नाम लो और खुद से कहो, मैं अकेला नहीं हूँ, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, तुम सच में अकेले नहीं हो। नंबर 8 पे आता है, जब मन बहुत ज्यादा सोचने लगे। दोस्तों, कई बार हमारा मन बहुत ज्यादा सोचने लगता है। सबसे बड़ी थकान शरीर से नहीं, दिमाग से होती है। ज्यादा सोचना, हर बात का मतलब निकालना, हर शब्द में शक ढूंढना, हर भविष्य की कल्पना करना, ये सब मन को बहुत थका देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। तुम्हारे नियंत्रण में क्या है? तुम प्रयास करते रहो। तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी सोच, बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, जो तुम बदल नहीं सकते उसके लिए परेशान क्यों होते हो, और जो बदल सकते हो उसके लिए काम क्यों नहीं करते। इसलिए जब दिमाग बहुत शोर करे तो दिल की आवाज सुने और भगवान पर थोड़ा छोड़ना सीखो। नंबर 9 पे आता है, जब मन कहे अब बस हो गया और मुझसे नहीं होगा। दोस्तों, ये पल बहुत नाजुक होता है। जब इंसान अंदर से थक जाता है, काम से नहीं, दुनियादारी से नहीं, लोगों से नहीं, पर जो एक उम्मीद होती है उससे थक जाता है, तभी श्री कृष्ण बहुत प्यार से कहते हैं, जब तुम थक जाओ तब रुकना, छोड़ना नहीं। आराम करना हार नहीं है, रुकना कमजोरी नहीं है, लेकिन हार मान लेना खुद से विश्वास तोड़ लेना है। श्री कृष्णा कहते हैं, मैं तुम्हें अंत तक पहुंचाने का वादा करता हूँ, बस तुम बीच रास्ते मत छोड़ना। अगर आज मन भारी है तो आज थोड़ा आराम कर लो, लेकिन कल फिर उठना, फिर कल उठकर कोशिश करना और आगे बढ़ना, क्योंकि जो अंत तक चलता है वही जीतता है। नंबर 10 पे आता है, जब जीवन का अर्थ समझ न आए। कभी कभी दोस्तों हमें ऐसा लगता है, मैं क्यों हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ। श्री कृष्णा कहते हैं, तुम्हारा काम उद्देश्य ढूंढना नहीं है, अपना कर्तव्य निभाना है। उद्देश्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। हर दिन अगर तुम ईमानदारी से काम करो, दूसरों से प्रेम से बात करो, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो, तो यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, छोटे छोटे अच्छे कर्म मिलकर एक बड़ा सुंदर जीवन बनाते हैं। इसलिए बस आज अच्छा बनो, आज सच्चे बनो, आज प्रेम पूर्ण बनो, बस इतना ही काफी है। नंबर 11 पे आता है, जब मन में गुस्सा भर जाए। दोस्तों, कई बार हमारे मन में बहुत गुस्सा भर जाता है। गुस्सा आना गलत नहीं है, लेकिन गुस्से में फैसले लेना खतरनाक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य पतन की ओर चला जाता है। मतलब साफ है, गुस्सा पहले सोच को बिगाड़ता है, फिर फैसलों को, और फिर जीवन को। इसलिए जब गुस्सा आए, चुप रहो, सांस लो, प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि शांत मन से लिया गया फैसला हमेशा सही दिशा दिखाता है। नंबर 12 पे आता है, जब मन कहे मैं काफी नहीं हूँ। ये भावना बहुत लोगों को आती है। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कम हूँ, मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। हर फूल गुलाब नहीं होता, लेकिन हर फूल सुंदर होता है।
हर सितारा चांद नहीं होता, लेकिन हर सितारा चमकता है। तुम किसी और की तरह बनने नहीं आए हो, तुम खुद बनने आए हो, और तुम जैसे हो वैसे ही बहुत कीमती हो। नंबर 13 पे आता है, जब मन में डर भर जाए। डर भविष्य से आता है, डर अनजाने से आता है, डर असुरक्षा से आता है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ भय है वहाँ प्रेम नहीं है, और जहाँ प्रेम है वहाँ भय नहीं है। भगवान से प्रेम करो, खुद से प्रेम करो, जीवन से प्रेम करो। डर अपने आप कम होने लगेगा। और याद रखना दोस्तों, जिसने आज तक तुम्हें संभाला है वह आगे भी संभालेगा। नंबर 14 पे हमारा आता है, रोज खुद से कहने वाले श्री कृष्ण वाक्य। अब दोस्तों, मैं तुम्हें कुछ ऐसे वाक्य बताने जा रही हूँ जिन्हें तुम रोज खुद से बोल सकते हो। जैसे कि मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, परिणाम भगवान पर छोड़ता हूँ। जो चला गया उसे जाने देता हूँ, जो है उसी में शांति पाता हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहा हूँ। जो होना है वह अच्छे के लिए ही होगा। ये वाक्य मन में दोहराओ, मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। नंबर 15 पे आता है, श्री कृष्ण की तरफ से तुम्हारे लिए अंतिम संदेश। अब मान लो श्री कृष्ण तुम्हारे सामने बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और तुम्हारी आंखों में देखकर कहते हैं, देखो तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम जितना मानते हो उससे कहीं ज्यादा प्यारे हो। और तुम जितना डरते हो उससे कहीं ज्यादा सुरक्षित हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो, जब तुम गिरते हो, जब तुम थकते हो और जब तुम फिर उठते हो, तुम बस चलते रहो। श्री कृष्णा कहते हैं, मैं रास्ता अपने आप बना दूंगा। और लास्ट में आता है अपना छोटा सा शांति अभ्यास। अगर चाहो तो आंखें बंद करके आप कर सकते हो। 3 गहरी सांस लो और मन में बोलो, हे श्री कृष्ण, मेरा मन मैं तुम्हें सौंपता हूँ। बस इतना ही कहना है, आपका मन बहुत हल्का कर होगा, बहुत हल्का महसूस करेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे ऐसे 15 वाक्य। जब भी हमारा मन अशांत हो तो श्री कृष्ण के साथ दिल से बात कैसे करें, कैसे हम अपने आप को संभालें भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर। क्यों हम अकेला समझे जब भगवान हमारे साथ है। जिसने आज तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री कृष्ण।